2020 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पे सीज फायर है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें कभी भी बंद नहीं हुई। अभी भी कई लॉन्चिंग पैड्स पाकिस्तान जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पे इस वक्त भी मौजूद हैं और कई ट्रेंड आतंकी जो लश्कर तोयबा के हैं वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और इसमें उनकी मदद करती है पाकिस्तानी सेना। तो जिस तरह से चैलेंजेस पूरे साल होते हैं सेना के लिए, लेकिन साल के इस वक्त जबकि हम एक स्नो बाउंड इलाके में हैं और पीर पंजाल के इलाके में मौजूद हैं, चैलेंजेस दुगने या तिगने हो जाते हैं भारतीय सेना के लिए, क्योंकि इस वक्त जो है यहाँ पे पेट्रोलिंग करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कपकपाती सर्दी भी होती है और जिस तरह से यहाँ पे माइनस टेम्परेचर चले जाता है और यहाँ पे सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होता है। और ऐसे में दुश्मन पे पैनी निगाह बना के रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन किसी भी चैलेंज की, किसी भी चुनौती की परवाह ना करते हुए भारतीय सेना ने हमेशा अपना लोहा मनवाया है और इस वक्त भी इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान की तरफ ऐसे कई जो पीओके में लॉन्चिंग पैड्स हैं वो वहाँ पे ट्रेंड आतंकवादी कोशिश कर सकते हैं घुसपैठ की, जिसके लिए अब पेट्रोलिंग जो है वो अब पहले से ज़्यादा तेज़ कर दी गई है, क्योंकि साल 2024 अब ख़त्म होने को है और साल 2025 आने वाला है और उसके बाद 26 जनवरी का जो सेलिब्रेशन है, देश जो है पूरा मग्न होगा 26 जनवरी के सेलिब्रेशन में। ऐसे में इस मौके की कोशिश में लगा रहता है पाकिस्तान के, उनको मौका मिले और वो घुसपैठ करवा दे आतंकवादियों की। क्योंकि जहां मैं मौजूद हूं, पीर पंचाल का जो इलाका है, यहाँ पे पिछले लगभग एक साल में सबसे ज़्यादा जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं और उसमें जो है कहीं सेना का भी नुकसान हुआ है, वहीं कई ट्रेन जो टेररिस्ट हैं जो कि खासकर जो इस तरह के हेली ट्रेन से वाकिफ होते हैं, जंगल वारफेयर में ट्रेंड होते हैं, उनकी घुसपैठ करवाई जा रही है इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अब तक उनकी तमाम जो कोशिशें हैं कि खौफ पैदा करने की, उनको नाकाम बनाया गया है। जो हमारी एलीट फोर्सेस हैं उन्होंने हमेशा जो है दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, अपना लोहा मनवाया है और इस तरह के इनपुट हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठ की कोशिशें इस वक्त तेज़ हो सकती हैं। इसीलिए जो इस वक्त गश्त है, खासकर जहां मैं इस इलाके में मौजूद हूं, पीर पंजाल का इलाका है, पुंछ ज़िला है और फॉरवर्ड पोस्ट है। और ऐसे में जो सिक्योरिटी फोर्स के लिए चैलेंज आप देख सकते हैं कि जो मेरा पाँव है, आप देखें कि बर्फ़ के नीचे धंस गया है, कितने चैलेंजेस होते हैं। और इस चैलेंजेस का सामना करते हुए जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जाबाजी के साथ दुश्मन का मुकाबला करते हैं, ये वाकई ही काबिल तारीफ है। और जिस तरह से इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम भी इनके साथ मौजूद है, हम उस चैलेंजेस को जो है वो फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि किस तरह की मुश्किलें इन लोगों को पेश आती हैं। लेकिन इन मुश्किलों का सामना करते हुए ही ये जो है देश की सरहदों पे डटे हुए हैं और इनके रहते ही देश सुरक्षित है। कैमरामैन आशुक के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 पीर पंजाल रेंज, पुंछ। एलओसी पर ज्यादातर चोटियां बर्फ से ढक चुकी हैं, जिससे सेना की चुनौतियां और बढ़ गई हैं। दुश्मन मौके का फायदा ना उठा सके, इसके लिए सीमाओं पर तैनात जवान तीसरी आंख यानी कि ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे दुश्मन की एक एक चाल पर जवानों की नजर है। हजारों फीट की ऊंचाई और लाख चुनौतियों का सामना करते हुए भारतीय सेना के जवान यहाँ लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पे डटे हुए हैं और इस वक्त पेट्रोलिंग में उनकी मदद करता है। ऐसी कंडीशंस में ये ड्रोन जो कि सेना की तीसरी आंख है। और क्योंकि इस वक्त साल के इस वक्त चुनौतियां बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि स्नो बाउंड इलाके में मैं मौजूद हूँ, 20,000 फीट की जो है ऊंचाई है और ऐसे में दुश्मन की कोशिश होती है एम्बुश लगाया जाए, जबकि सेना पेट्रोलिंग करती है और पेट्रोलिंग पार्टी पे हमला किया जाए। और हमने देखा भी है कि एलीट फोर्सेस पे जो हमले हैं पिछले 2 साल में वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बड़े हैं। उसको देखते हुए ये तीसरी आंख पहले ही दुश्मन से आगाह करती है सेना को, उनको पहले से ही आगाह कर देती है कि कोई दुश्मन यहाँ पे जाल बिछा के बैठा हुआ है, जिसके चलते सेना के जवान पहले ही अलर्ट हो जाते हैं। ये सामने पाकिस्तान का इलाका है और पाकिस्तान में जो पीओके का इलाका है वहाँ जो है इस वक्त कई ऐसे आतंकी कैंप हैं, लॉन्चिंग पैड्स हैं, जहाँ पे एलईटी के जो टेररिस्ट हैं, ट्रेन टेररिस्ट, वो इस कोशिश में रहते हैं कि किसी भी तरह घुसपैठ करवा के जो है यहाँ आया जाए और उसमें जो पाकिस्तानी सेना है वो मदद करती है, वो किससे छुपा हुआ नहीं है। ये ड्रोन यहाँ पे बहुत ही अहम है, क्योंकि ऐसे इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम होती है, आप ज़्यादा दूर तक देख नहीं सकते हैं। आपने देखा, मैंने चश्मा पहना है, ये सेना का चश्मा है जो ऐसे ही इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि क्लैरिटी आपको देखने में रहेगी। क्योंकि जब सफ़ेद चादर जो है वो बिछ जाती है तो वहाँ पे जब सूरज की किरणें होती हैं वो सीधे रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी आंखों पे, और वही जो चुनौतियां हैं हम आज इस वक्त जो है महसूस करते हुए
हुए सेना के जवानों के साथ पेट्रोलिंग जो इस वक्त कर रहे हैं। ये फॉरवर्ड पोस्ट है जैसे मैंने पहले बताया, और यहाँ पे इस चश्मे के बिना पेट्रोलिंग कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि सामने जो है जब आपकी आंखें चुदिया जानती हैं तो देख नहीं पाते हैं, और ड्रोन की मदद से और इन चश्मों की मदद से ये सेना के जवान बिल्कुल अग्रणी पोस्ट पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे पेट्रोलिंग करते हैं। और ये पेट्रोलिंग ऐसा नहीं कोई समय हो, क्योंकि यहाँ पे जब शाम का वक्त होता है तो सर्दी इतनी ज़्यादा हो जाती है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, चुनौतियाँ पहले से ज़्यादा हो जाती हैं, और ऐसे इलाकों में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसे में नाइट विजन फिटेड जो ऐसे ड्रोन्स हैं इनकी मदद के साथ दुश्मन पे पैनी निगाह बनाई जाती है, क्योंकि ये जवान इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जब तक वो यहाँ पे मौजूद हैं दुश्मन अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा। कैमरामैन आशुक के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 फॉरवर्ड पोस्ट पुंछ। चोटियों पर बर्फबारी की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है, जिससे पहाड़ों के ढलान वाले इलाकों में पेट्रोलिंग करना खतरनाक हो जाता है। अगर पांव फिसला तो सीधे खाई में गिरने का खतरा है। ऐसे में सेना के जवान पेट्रोलिंग कैसे करते हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट पे मौजूद हूं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के जवान किस तरह से इस इलाके को डोमिनेट करते हुए यहाँ पेट्रोलिंग करते हुए, और हमेशा ये बहुत ही लाजमी होता है इन सैनिकों के लिए, चाहे कोई भी वक्त हो साल का, कि अपनी डोमिनेंस जो है वो दुश्मन पे बना के रखनी है। हमने अब हाल ही के दिनों में जब देखा है कि चुनौतियां बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे स्नोफॉल हो चुका है पहाड़ी इलाकों में, अब जो चुनौतियां हैं बिल्कुल बदल चुकी हैं। चुनौतियां पहले से ज़्यादा बड़ी हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब माइनस में टेम्परेचर होता है तो भारतीय सेना भी जो है एक ह्यूमन बीइंग है, और लेकिन इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, इनको इस तरह से तैयार किया जाता है कि किसी भी तरह की चुनौतियों का सामना ये कर सके, और वही इन्होंने हमेशा दिखाया है। और चाहे कैसी भी स्थिति हो, भारतीय सेना हमेशा से आगे रहती है और हर चुनौती का डट के मुकाबला करती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह का टेरेन है। यदि यहाँ पाँव फिसलेगा तो आप सीधे जाके नीचे खाई में जा सकते हैं, और ये इस तरह की चुनौतियाँ, हालांकि न्यूज़ 18 की टीम भी, हम भी बहुत ही एहतियात के साथ यहाँ कोशिश में है कि यहाँ से चलें, लेकिन हमें भी मालूम है यदि यहाँ से पाँव फिसला तो उसका मतलब है सीधे आप किसी खाई में मिलेंगे, और हम नहीं चाहते कि ऐसा किसी के साथ हो, और ख़ासकर हमारे साथ हो। तो ऐसे में हम ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह की चुनौतियाँ, ये तो हमने आज आपको दिखाई, लेकिन हर साल हमेशा इन चुनौतियों का सामना, हर दिन इन चुनौतियों का सामना भारतीय सेना के जवान करते हैं। और यही हमारा मकसद है कि देश के लोग देखें किस तरह से भारतीय सेना के जवान मुस्तैद रहते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, वो केवल आप लोगों के लिए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए। कैमरामैन आशुक के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 फॉरवर्ड पोस्ट पुंछ। कई फीट बर्फ और -डिग्री टेम्परेचर में जवानों को दुश्मनों पर नजर रखने के साथ अपनी खास जरूरतों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जवानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका खास ध्यान भी रखा जाता है। यहाँ तैनात जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं, जो दूर से ही दुश्मन की आहट भांपकर उन्हें ठिकाने लगा देते हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए जहां लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो है चौकसी और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, वहीं पिछले कुछ समय से जो वेपनरी है इंडियन आर्मी की, उसको भी अपग्रेड किया गया है। ये आप देख सकते हैं एंटी मटेरियल गन है, यानी कि कोई डम्प्स होते हैं या डिपो जो पाकिस्तान की तरफ से जो उनके अग्रणी पोस्ट पे हों, अगर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ ये जो आप देख सकते हैं स्नाइपर गन है, और इस स्नाइपर गन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जब ये स्नो क्लैड इलाका होता है, जब काफ़ी बर्फबारी हो जाती है तो विजिबिलिटी काफ़ी कम होती है कई दफ़ा, और दूर से दुश्मन को देख के जो है अगर कोई घुसपैठ की कोशिश करता है आतंकवादी, दूर से ही उसको निशाना बनाया जा सकता है, और काफ़ी अच्छी इसकी रेंज होती है। उसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं कि रॉकेट लॉन्चर है, और ये ग्रेनेड जो हैं ये अभी हाल ही में जो है इंडक्ट हुए और इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इंडियन आर्मी में अग्रणी पोस्टों पर भी ये अवेलेबल हैं। बाकी गन्स जो हैं आपने पहले भी देखी होंगी, और ये खासकर ये जो आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही अहम गैजेट, खासकर ऐसे इलाकों में, क्योंकि दूर काफ़ी आपको देखना है और दुश्मन की हर मूवमेंट पे आपको निगाह रखनी है। तो ऐसे में ये जो गैजेट्स हैं और ये जो वेपनरी है काफ़ी इस्तेमाल जो है वो की जाती है और फ़ायदेमंद साबित हुई है अब तक। और ये आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमें देखा है कि जो दुश्मन है वो
कोशिश में होता है छुप छुपा के जो है वो घुसपैठ की जाए। और ऐसे ही दुश्मनों पे निगाह बनाने के लिए इस तरह के जो गैजेट्स हैं, और इस पे आप देख सकते हैं कि दुश्मन की मूवमेंट कहाँ है, किस तरह से किस इलाके से जो है दुश्मन मूवमेंट कर सकता है। और उसके साथ साथ ये देख सकते हैं, हालांकि ये ड्रोन हमने दिखाया, पहले भी दिखाया है, लेकिन इन इलाकों में इन ड्रोन की अहमियत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इन इलाकों में जिस तरह से मैंने पहले कहा कि कई ऐसे छोटे छोटे दर्रे होते हैं जो इससे फिल हो जाते हैं और वहाँ देख पाना मुमकिन नहीं होता है कि वहाँ से आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं और कितने आतंकवादी हैं। तो ऐसे में ये ड्रोन जो है ये भी एक तरह की आंख होती है सेना की, जो आगे जाके ये देखती है कि कोई दुश्मन ने एम्बुश या कोई घुसपैठ करने की कोशिश तो नहीं की है। तो ऐसे में ये जो तमाम वेपन्स हैं ये बहुत लीथल वेपन हैं, और इसके साथ हमारी सेना ने जो जिस तरह से इसको अपग्रेड किया है उससे हमारी सेना पहले से ज़्यादा अब लीथल हो चुकी है। कैमरामैन आशुक के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 फॉरवर्ड पोस्ट पुंछ।